हरिद्वार में भारतीय किसान यूनियन कार्यकर्ताओं का मार्च, ये बड़ी खबर है। अग्निपथ योजना के विरोध में पैदल मार्च निकाला है। काली पट्टी बांधकर विरोध जताया। अग्निपथ योजना को वापस लेने की मांग है। बड़ी खबर हरिद्वार से। भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं का मार्च, अग्निपथ योजना के विरोध में पैदल मार्च निकाला गया। काली पट्टी बांध करके विरोध जताया गया। अग्निपथ योजना वापस ली जाए, ये मांग है। अग्निपथ योजना के विरोध में पैदल मार्च निकाला गया। भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं ने यह मार्च निकाला। मांग है अग्निपथ योजना को वापस लिया जाए। और इसी योजना के विरोध में देखिए तस्वीरें आ गई हैं। भारतीय किसान यूनियन के सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता नजर आ रहे हैं, किसान नेता नजर आ रहे हैं और सबकी मांग है किसान यूनियन झुकाने का, खिंचाने का कार्य। अग्निपत्र योजना वापसी हो, ये बेहद खतरनाक पॉलिसी है। इससे 4 साल में लोग रिटायर होंगे मिलिट्री से, तो वे घर नहीं जाएंगे अपने। जिन्हें आपने बंदूक चलानी सिखाई थी वो कहाँ जाएंगे भाई? या तो उनको लाइसेंस दे दो, अपनी को जब जरूरत पड़ेगी भाई, जब सरकार बुला ले। तो ये योजना ही गलत है पूर्ण रूप से। सबसे बड़ी शांति के तरीके से सरकार बात सुने और जो ये बच्चे आत्महत्या पर उतारू हो रहे, आत्महत्या करने लग रहे, तो इन पर रोक लगावे, इनकी बात माननी जा। एक जो फौज का एक मान सम्मान है, जो एक फौज का रुतबा है, वो नुकानूर है, उसमें छेड़छाड़ न करी जा। चलिए देखिए, उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में अगले 4 दिन बेहद ही सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि मौसम विभाग ने उत्तराखंड में भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया है। खासकर 4 धाम यात्रा मार्गों पर एहतियात बरतना जरूरी हो गया है। मानसून के बादल कभी भी बरसना शुरू हो सकते हैं, ये बताया जा रहा है। और इससे पहले ही मुश्किलें जो हैं किस तरीके से बढ़ती दिखाई दे रही, देखिए। तो देखिए, उत्तराखंड में मानसून ने अभी दस्तक भी नहीं दी है, मगर प्रशासन की चिंता बढ़ गई है। चिंता इस बात को लेकर है क्योंकि मौसम विभाग ने अगले 4 दिन के लिए भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया है। बारिश की ये बौछारें उत्तराखंड के लोगों के लिए राहत तो लेकर आई है, मगर मौसम विभाग की चेतावनी ने प्रशासन की नींद उड़ा दी है। पहाड़ पर अगले 4 दिनों के लिए बारिश का हाई अलर्ट है। ऐसे में यात्रियों से अपील की गई है कि मौसम की जानकारी लेकर ही यात्रा करें। मौसम विभाग ने अगले 4 दिनों के लिए भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग की माने तो 4 धाम यात्रा मार्गों समेत प्रदेश के कई इलाकों में अगले 4 दिनों तक सावधान रहने की जरूरत है। जो हैवी रेंस है उसमें कुमाऊं रीजन के जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं, जिसमें कि पिथौरागढ़ है, बागेश्वर है, चाहे नैनीताल है, या फिर आपका चंपावत है, तो इसमें भी जो है कहीं कहीं पर भारी वर्षा है वो परसों भी देखने को मिलेगी। तेज बारिश की वजह से पहाड़ों में लैंडस्लाइड की घटनाएं बढ़ सकती हैं, इसलिए यात्रियों से कहा गया है कि बारिश के समय में ऐसे मार्गों से यात्रा करने से बचें जहां पर लैंडस्लाइड का खतरा है। मौसम विभाग ने भारी बारिश की संभावना वाले जिलों में भूस्खलन, चट्टान गिरने, सड़कें बंद होने और नदी नालों में पानी बढ़ने को लेकर सतर्क रहने की सलाह दी है। 4 धाम यात्रा चल रही है। सबसे ज्यादा चिंता इसी बात को लेकर है कि अगर मौसम ज्यादा खराब होता है तो यात्रियों को सुरक्षित स्थानों पर रोकना होगा। एबीपी गंगा के लिए देहरादून से पंकज राणा की रिपोर्ट। तो मौसम विभाग की ओर से कई तरीके की एडवाइजरी है, जानकारी है और किस तरीके का माहौल है ये समझने की कोशिश करेंगे हमारे सहयोगी पंकज से। देहरादून से जुड़ रहे हैं पंकज और वो जानकारी देंगे कि अब भी हालिया स्थिति में किस तरीके की एडवाइजरी में क्या क्या पॉइंट्स हैं जो जनता को पता होने चाहिए। पंकज,
इसलिए तो देखिए मौसम विभाग ने 21 तारीख तक का ये मौसम का पूर्वानुमान जताया है। साफ कहा है कि पर्वतीय क्षेत्रों में बारिश हो सकती है, जिससे चारधाम यात्रा प्रभावित होगी। हालांकि एक एडवाइजरी जो पर्यटन विभाग है उसने भी जारी कर दी है और एक टोल फ्री नंबर जारी किया गया है। अगर किसी भी यात्री को कहीं दिक्कत होती है तो पर्यटन विभाग की इस टोल फ्री नंबर या उनकी जो एक कंट्रोल रूम बनाया गया है उस पर जानकारी ले सकते हैं, ये कहा गया है। और खास रूप से देखिए जिस तरह से 165 ऐसे अति संवेदनशील पॉइंट्स हैं चारधाम यात्रा पर जहाँ पर लैंडस्लाइड की दिक्कतें हो सकती हैं, चाहे वो यमुनोत्री का रास्ता हो, गंगोत्री का हो, केदारनाथ का हो, बद्रीनाथ का हो। तो 165 ऐसे पॉइंट चिन्हित किए गए थे पिछले दौरान जहां पर ऐसी दिक्कतें आ सकती हैं। उन सभी पॉइंट्स पर आपदा प्रबंधन विभाग की टीमें लगी हुई हैं। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ टीमों को कह दिया है, क्योंकि मानसून के प्री मानसून की बेसमी से कह सकते हैं, प्री मानसून की बारिश शुरू हो गई है और माना यह जा रहा है कि 20 तारीख के बाद से प्रदेश में मानसून आ जाएगा। उस वक्त अगर ज़्यादा बारिश होती है तो चारधाम यात्रा निश्चित तौर पर प्रभावित होगी। इसलिए पर्यटन विभाग ने एक एडवाइजरी जारी की है और सभी यात्रियों से ये अपील की है कि सभी यात्री अगर चारधाम यात्रा पर आने पर प्लान कर रहे हैं तो वो कम से कम जो टोल फ्री नंबर है या जो कंट्रोल रूम है उस पर बातचीत कर सकते हैं, उस पर जानकारी ले सकते हैं कि यात्रियों का पंजीकरण किस स्थिति का है और किस तरह की स्थिति चारधाम यात्रा बनी हुई है। और देखिए मेरे पीछे मैं तस्वीरें भी दिखा दूंगा कि किस तरह से लगातार जो सुबह से है मौसम का मिजाज बना हुआ है। सुबह से लगातार बारिश हो रही है स्नेहलता, और ये बारिश अगर ज़्यादा होती है तो निश्चित तौर पर दिक्कतें होंगी। हालांकि देखिए एक बड़ी राहत की बात है, गर्मी से लोगों को राहत मिली है, लेकिन जिस तरह से मौसम बना हुआ है उससे पर्वतीय क्षेत्रों में दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। बिल्कुल, देखिए ये बारिश और सुहाना मौसम देहरादून तक ही दिखाई देता है पंकज, क्योंकि यहाँ से जैसे जैसे पहाड़ी चढ़ते जाएं लैंडस्लाइड या भूस्खलन ये बड़ी समस्या होती है। ऐसे में प्रशासन की चुस्ती और फोरकास्ट पे बहुत सारी चीजें डिपेंड करती हैं। आप नजर बनाए रखिएगा। पंकज शुक्रिया। देहरादून से हमारे सहयोगी पंकज तस्वीरें दिखा रहे थे और बता रहे थे कि किस तरीके से मौसम को लेकर एडवाइजरी जारी की गई है। और यही बड़ी खबर है, पर्यटन विभाग ने एडवाइजरी जारी की है जहां पर अलर्ट मोड पर रहने की एडवाइजरी है। पर्यटकों के लिए नई एडवाइजरी जारी की गई है जिसमें कंट्रोल रूम से जानकारी लेकर ही यात्रा शुरू करें, ये खबर है। पर्यटन विकास परिषद के कंट्रोल रूम में पहले कॉल करें, तब जाकर के आगे बढ़ें। टोल फ्री नंबर दिया गया है, इस पर कॉल करके आपको पहले जानकारी लेनी होगी। ये नंबर है 01351364। नंबर देख सकते हैं आप, टीवी स्क्रीन पर भी फ्लैश कर रहा है। ये नंबर जरूरी इसलिए है कि अगर चारधाम यात्रा के लिए आगे बढ़ना है तो इस नंबर पे पहले कॉल करके जानकारी लेनी होगी। उत्तराखंड में मौसम का मिजाज बदल गया है। मौसम विभाग ने अगले 4 दिनों तक प्रदेश भर में बारिश का अनुमान जताया है। ऐसे में साफ कहा जा सकता है कि प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों में बारिश हो जाने से चारधाम यात्रा पर फर्क पड़ेगा। वहीं पर्यटन विभाग ने भी ये एडवाइजरी जारी की है कि कोई भी यात्री यदि चारधाम यात्रा पर आना चाह रहा है तो वो कंट्रोल रूम में, यानी कि जो पर्यटन विभाग द्वारा जो कंट्रोल रूम बनाया गया है उस पर फ़ोन करके जानकारी ले, उसके बाद ही चारधाम यात्रा का प्लान तैयार करेंगे। और आप देखेंगे तो सुबह से ही देहरादून समेत प्रदेश के अलग अलग जिलों में लगातार बारिश का सिलसिला जारी है। रुक रुक कर बारिश हो रही है। इससे गर्मी से जरूर लोगों को राहत मिली है, लेकिन ये कहा जा सकता है कि इस तरह से ही लगातार बारिश का सिलसिला अगर 4 दिन तक बना रहा तो प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों में दिक्कतें सामने आ सकती हैं। एडवाइजरी जारी की गई है। साथ साथ ही सरकार ने भी ये कहा है कि जो आपदा विभाग है वो लगातार सतर्क रहे ताकि चारधाम यात्रा में आने वाले यात्रियों को किसी तरह की दिक्कत ना हो, क्योंकि लगातार यदि बारिश होती है तो प्रदेश के ऐसे कई अति संवेदनशील पॉइंट्स हैं जहाँ पर लैंडस्लाइड से दिक्कतें हो जाती हैं, ट्रैफिक जाम हो सकता है, क्योंकि चारधाम यात्रा इस वक्त पीक पर चल रही है। छुट्टियां होने की वजह से तमाम जो यात्री हैं वो चारधाम यात्रा पर आ रहे हैं। तकरीबन अभी माना जा रहा है कि 22 लाख से ज़्यादा यात्री चारधाम यात्रा में दर्शन कर चुके हैं और आने वाले दिनों में ये संख्या और बढ़ने वाली है। इसलिए पर्यटन विभाग ने सभी यात्रियों को ये अपील की है कि वो यदि चारधाम यात्रा पर आने पर विचार कर रहे हैं तो पर्यटन विभाग द्वारा जारी की गई एडवाइजरों का ध्यान रखें। उसके साथ साथ ही कंट्रोल रूम में फ़ोन करके अपनी यात्रा का प्लान तैयार करें, ताकि यात्रियों को यहाँ आने पर किसी तरह की दिक्कत का सामना ना करना पड़े। देहरादून से अपने सहयोगी निशान चौहान के साथ पंकज राणा, एबीपी जनता। देखिए मौसम खराब होने की वजह से केदारनाथ धाम की यात्रा पर भी इसका असर देखा जाने लगा है और कुछ रोज पहले ही जहां तक केदार यात्रा पर हर दिन 18 से 20 हजार यात्री पहुंच रहे थे, वहीं अब 10 से 11 हजार के करीब तीर्थयात्री पहुंच रहे हैं। अब तक केदारनाथ यात्रा में 7,38,000 तीर्थयात्री बाबा के दरबार में मत्था टेक चुके हैं। प्रशासन की ओर से मानसून सीजन को लेकर कमर कस ली गई है। यात्रा के दौरान पैदल मार्ग या फिर हाईवे पर भूस्खलन होता है तो मलबा हटाने के लिए मशीनों के साथ मजदूरों की तैनाती है। इसके साथ ही यात्रा रुकने की दिशा में पहले ही यात्रियों के लिए सुरक्षित स्थान, रहने खाने की व्यवस्था भी दुरुस्त की जा रही है।
कि मानसून अभी प्रारंभ हो चुकी है और हम देख रहे हैं कि हर रोज़ दिन में बारिश शुरू हो चुकी है। तो इसी क्रम में यात्रा में लोगों को परेशानी ना होना पड़े, इसके लिए बृहद प्लान बना लिया गया है। हमारी जो मेन हाईवे है, ट्रैक रूट है, वो अगर आकस्मिक किसी लैंडस्लाइड या किसी से बंद होते हैं तो उनको खोलने के लिए मशीन्स और लेबर का डिप्लॉयमेंट कर दिया गया है। इसके साथ ही अगर यात्रियों को कहीं रोकना पड़े तो उसके लिए इमरजेंसी जो हमने शेड्स हैं या फिर जो उनके खाने पीने की व्यवस्था है वो भी पूर्ण कर ली गई है। तो कुल मिला के अगर कोई ऐसी वार्निंग आती है उसको देख के मद्देनजर रखते हुए यात्रा का संचालन किया जाए। तो मानसून सीजन से पहले ही चारधाम यात्रियों की मुसीबतें भी बढ़ने लगी हैं। रुद्रप्रयाग में तिलवाड़ा मयाली मोटर मार्ग पर एक कार अनियंत्रित होकर पलट गई। इस हादसे में कार सवार एक शख्स की मौके पर ही जान चली गई। इस कार में 5 लोग सवार थे, जिनमें 4 गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। ये सभी लोग हिमाचल प्रदेश के रहने वाले बताए जा रहे हैं और इनकी कार दुर्घटनाग्रस्त हुई। 5 लोग सवार थे, एक शख्स की मौत हो गई, 4 की हालत गंभीर बताई जा रही है। उधर जोशी मठ में भी हादसा हुआ है। लामबगड़ के पास एक कार का ब्रेक फेल होने से हादसा हुआ, तो दूसरी तरफ से आ रही एक बस से इस कार की टक्कर हो गई। बताया जा रहा है कि यहाँ ड्राइवर की सूझबूझ के चलते हादसा होने से चल गया। और सोचिए, हादसा बड़ा हो सकता था क्योंकि इस कार में 8 लोग सवार थे और कार की ब्रेक फेल होने की कंडीशन में ड्राइवर ने बड़ी सूझबूझ से इन जिंदगियों को बचाया है। वहीं बड़कोट में एक मिनी बस अनियंत्रित होकर सड़क से नीचे उतर गई। यहाँ गनीमत ये रही कि ये खाई में नहीं गिरी, वरना बड़ा हादसा हो सकता था। हादसे के समय गाड़ी में 14 लोग सवार थे, सभी को सुरक्षित निकाल लिया गया है। ये सभी लोग 4 धाम यात्री बताए जा रहे हैं। अब बात करते हैं उत्तराखंड की एक अहम खबर की। उत्तराखंड की आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट आई और उत्तराखंड में सालाना प्रति व्यक्ति आय बढ़ी है। ये बड़ी खबर है, जहां लगभग 10,000 प्रति व्यक्ति आय की बढ़ोतरी देखी गई है। देखिए, साल 2020-21 में 1,82,698 रुपए प्रति व्यक्ति आय थी और वहीं साल 2021-22 में 1,96,282 रुपए ये प्रति व्यक्ति आय हो गई है। विकास दर की बात करें तो राज्य के विकास दर में भी बढ़ोतरी है, वृद्धि है। साल 2020-21 में 4.42% थी विकास दर, लेकिन 2021-22 में ये बढ़कर के 6.13% विकास दर है। वित्तीय चालू वर्ष में बात करें तो 77,030 नए किसान क्रेडिट कार्ड भी जारी किए गए हैं। वहीं उत्तराखंड विधानसभा का बजट सत्र अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हो गया है। विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूड़ी ने विपक्ष और पक्ष के सदस्यों को सहयोग के लिए धन्यवाद दिया है। 4 दिवसीय बजट सत्र की कार्यवाही 22 घंटे 43 मिनट तक चली। सत्र के दौरान विधानसभा को 573 प्रश्न मिले थे। लर्निंग कर्व था, बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छे लोगों ने बोला। ये भी कहना चाहूँगी, हमारे विधायकों ने, सीनियर और जो यंगस्टर्स हैं उनको देखकर भी बहुत खुशी हुई कि पार्टिसिपेशन बहुत अच्छा था विधायकों का। तो उनसे वो भी जो बोल रहे थे उससे भी सीखने को मिला, देखने को मिला। तो इट वाज अ गुड लर्निंग एक्सपीरियंस। और आगे चलकर हर आदमी सीखता है, हर रोज़ कुछ नया चीज़ सीखता है, कोशिश करता है कि हम सदन को और सुचारू रूप से और अच्छे तरीके से और सवाल लें और लोगों को पार्टिसिपेशन करवाएं। सदन की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हो गई है, मगर कांग्रेस आरोप लगा रही है कि सदन के अंदर उनकी आवाज को अनसुना कर दिया गया। चाहे प्रश्नकाल हो चाहे कार्य स्थगन हो, दोनों ही माध्यमों से हमने आम जन की आवाज़ को सदन में बुलंद करने का काम किया। और जिस तरीके से सरकार का रुख रहा, सरकार किसी भी बात का कोई जवाब देने में पूरी तरीके से विफल साबित हुई। प्रश्नकाल में मंत्रीगण जो है वो तैयारी करके नहीं आए, ये दिखाई दिया। और जो जनहित से जुड़े हुए मुद्दे हैं उस पर सरकार संवेदनशील नहीं है। जिला स्तरीय की विकास प्राधिकरण बहुत ही महत्वपूर्ण विषय था और जनता उससे बहुत पीड़ित थी। और इस विषय की गंभीरता को देखते हुए हमने 310 के अंतर्गत लाए और 310 को नियम 58 में माननीय विधानसभा अध्यक्ष ने ग्राह्य किया। और उसके पश्चात इसमें विस्तृत चर्चा हुई और संपूर्ण पूरे आंकड़ों के साथ हमने सारी बातों को प्रस्तुत किया। लेकिन ये बड़ा दुर्भाग्य का विषय है कि सरकार गंभीर नहीं है।
कुत्तों को गाड़ियों के पीछे दौड़ते कितनी बार ही देखा होगा और कई बार वो राह चलते लोगों को काट भी लेते हैं। मगर सवाल ये है कि क्या कुत्ता आदतन ऐसे ही होते हैं या फिर कुछ और वजह है? देखिए इस रिपोर्ट। गाड़ियों के पीछे कुत्तों की रेस की तस्वीर हर शहर में नजर आती है। स्ट्रीट डॉग्स न सिर्फ गाड़ियों के पीछे दौड़ते हैं बल्कि कई बार ये हादसों की वजह भी बनते हैं। मगर ये सवाल है कि आखिर कुत्ते ऐसा करते क्यों हैं? देहरादून में पिछले कुछ दिनों से डॉग्स की गाड़ियों के पीछे दौड़ने और इंसानों को काटने की घटनाएं बढ़ गई। वेटनरी डॉक्टरों का मानना है कि ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि इस साल गर्मी काफी ज्यादा है, जिस वजह से स्ट्रीट डॉग्स आक्रामक हो गए। गर्मी बहुत ज़्यादा होने से क्या होता है, एक तो उसका पूरा डाइजेशन पूरा हो जाता है, खाना नहीं खाता, ठीक है, और बॉडी में और भी चेंज होते हैं इंटरनल, है ना, डिहाइड्रेशन की समस्या रहती है उसके साथ में। तो इस प्रकार से कई बहुत सी दिक्कतें हैं जिसके कारण कि वो हमेशा तनाव में रहता है और थका हुआ रहता है। आंकड़ों पर गौर करें तो दून अस्पताल में हर दिन 15 से 20 लोग कुत्तों के काटने की शिकायत लेकर इलाज के लिए पहुंच रहे हैं। ऐसा ही कुछ हाल प्राइवेट अस्पतालों का भी है। डॉक्टर बताते हैं कि गर्मी बढ़ने के कारण स्ट्रीट डॉग्स में डिहाइड्रेशन होने से उनके स्वभाव में बदलाव आता है और वो आक्रामक हो सकते हैं। टेम्परेचर तो सभी के लिए थोड़ा सा दिक्कत तो करता ही है, और कुत्तों में ज़्यादा थोड़े से, आपने सही कहा, कुत्तों को पसीना नहीं आता, पसीना बहुत कम आता है कुत्तों को, तो इसलिए गर्मी से बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। वो जीभ से ही थोड़ा सा उसको जो होता है ना, राहत मिलती है, जीभ बाहर निकालता है तो राहत मिलती है। देखने में ये भी आया है कि गर्मी के दिनों में कुत्तों की इंसानों को काटने की संभावनाएं ज्यादा पाई गई। भीषण गर्मी में हम कई तरह से अपना ख्याल तो रख रहे हैं, लेकिन हम इंसानों पर निर्भर इन डॉग्स की देखभाल करने वाले ज्यादा लोग नहीं, खासतौर पर स्ट्रीट डॉग्स जो 12 महीने खुले आसमान के नीचे रहते हैं। एबीपी गंगा के लिए देहरादून से रवि कैंतुरा की रिपोर्ट। देखिए, उत्तराखंड में युवा अग्निपथ योजना का विरोध कर रहे हैं और विरोध के दौरान हुड़दंग भी देखने को मिल रहा है। डीजीपी अशोक कुमार की तरफ से निर्देश जारी हुए हैं कि किसी भी ने अगर बेवजह शांति भंग करने की कोशिश की तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। सभी एसपीज को, हमारे डीआईजीज को निर्देशित किया है कि वो युवाओं से बात करें, उनको समझाने का प्रयास करें, कोचिंग सेंटर्स वालों से बात करें, उन्हें भी समझाने का प्रयास करें, और किसी भी हालत में राज्य में शांति व्यवस्था की स्थिति बिगड़ने ना दें, शांति व्यवस्था बनी रहनी चाहिए। मैं भी युवाओं से अपील करता हूं कि कृपया करके ऐसा कोई कार्य न करें जिससे कि प्रदेश की शांति व्यवस्था खराब हो, क्योंकि फिर ऐसे में हमें एफआईआर दर्ज करनी पड़ती है। एफआईआर दर्ज होगी तो युवाओं को ही नुकसान होगा, क्योंकि कल को उनको अगर सरकारी नौकरी जो मिलने वाली होगी उसमें उनका वेरिफिकेशन भी नहीं हो पाएगा। तो मैं आपके माध्यम से ये अपील करना चाहता हूँ सभी से कि कृपया करके शांति बनाए रखें और किसी भी दशा में कानून को अपने हाथ में न लें। देखिए, अग्निपथ पर हो रहे प्रदर्शन को लेकर रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने कहा कि विरोधी दल इस पर बेवजह की राजनीति कर रहे हैं, जबकि ये योजना युवाओं के हित में है। उनसे ये आप अपेक्षा करते हैं कि वो कहीं पर कोई गलत काम करेंगे? बहुत सोच समझ के काम कर रखा है। ये स्वर्णाक्षरों में लिखा जाएगा जो आज का कदम है अग्निवीर वाला। और कुछ लोग पॉलिटिकली मोटिवेटेड हैं। मैंने कहा ना, हम राष्ट्रनीति कर रहे हैं और ये राजनीति कर रहे हैं। देखिए, बड़ी खबर देहरादून से। अग्निपथ योजना के विरोध में प्रदर्शन चल रहा है। छात्र संगठन से जुड़े युवक ये प्रदर्शन कर रहे हैं। एनएसयूआई और यूथ कांग्रेस योजना के विरोध में सड़क पर उतर चुकी है। बड़ी खबर देहरादून से। अग्निपथ योजना के विरोध में प्रदर्शन की खबर। छात्र संगठन से जुड़े युवक इस प्रदर्शन में शामिल है। एनएसयूआई यूथ कांग्रेस योजना के विरोध में सड़क पर उतर चुके हैं। देहरादून से बड़ी खबर। छात्र संगठन से जुड़े युवक इस वक्त प्रदर्शन कर रहे हैं। अग्निपथ योजना का विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। आगे बढ़ेंगे। शुक्रवार को भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने यमुनोत्री धाम पहुंचकर मां यमुना के दर्शन कर सुख शांति की कामना की। बता दें कि मदन कौशिक उत्तरकाशी के 2 दिन के दौरे पर हैं। मां यमुना के दर्शन करने से पहले मदन कौशिक यमुना घाटी में कार्यकर्ताओं के बीच पहुंचे तो उनका फूल मालाओं से भव्य स्वागत किया गया। मदन कौशिक ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सरकार या कार्यकाल के 8 साल पूरे होने पर देश भर संगठन में
जनसभाओं के माध्यम से सरकार की विकासकारी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने के अभियान में लगे हुए हैं। खबर रुद्रप्रयाग से है, जहां 6 सिग्मा हाई एल्टीट्यूड मेडिकल सर्विसेज की टीम केदारनाथ यात्रा में मेडिकल सर्विस देने के बाद अब नए मिशन में जुट गई है। जम्मू कश्मीर के स्वास्थ्य महानिदेशक की ओर से संस्था को यात्रा के दौरान चिकित्सा सेवा देने के लिए आमंत्रित किया गया है। 30 जून से शुरू होने वाली अमरनाथ यात्रा में भी 6 सिग्मा की मेडिकल टीम अपनी सेवाएं देंगी। बता दें कि केदारनाथ यात्रा में 6 सिग्मा के 46 डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ को यात्रियों को स्वास्थ्य सेवा देने के लिए लगाया गया था। कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत ने द्वाराहाट तहसील का निरीक्षण किया। उन्होंने तहसील में होने वाले सभी काम सहित खाना, खतौनी और उनके डिजिटलाइजेशन के बारे में जानकारी ली। इस दौरान उन्होंने सरकारी पोर्टल पर मिले आवेदन की भी जानकारी ली। खबर पौड़ी से है, जहां पौड़ी जिले में अब तक 11,000 से अधिक राशन कार्ड सरेंडर किए जा चुके हैं। ये वो लोग हैं जो अंत्योदय और खाद्य सुरक्षा योजना का फायदा ले रहे थे। प्रशासन की सख्ती के बाद अब ऐसे लोगों ने अपने कार्ड को सरेंडर करने के लिए आगे बढ़ते उन्हें देखा गया है। ये जो अभियान चल रहा है सरकार के द्वारा, पात्र को हारा पात्र को ना, इसके तहत अभी जनपद में हमारे टोटल जो 11,000 के लगभग कार्ड सरेंडर हो चुके हैं। अब ये कार्ड वही सरेंडर हुए हैं जो कि पात्रता के जो मानक हैं, जो उससे बाहर हो गए हैं, वही उन्हीं लोगों के कार्ड जमा करवाए जा रहे हैं। बाकी जब कार्ड धारक यहाँ पे आए तो उनसे पूछा जा रहा है कि आपके परिवार की स्थिति क्या है, आपके कोई नौकरी करने वाला है या क्या, तो उनके द्वारा जो आकलन किया जा रहा है आय का, उसी आधार पर सरेंडर किया जा रहा है। खटीमा में तालाबों से अतिक्रमण हटाने के खिलाफ कार्रवाई शुरू होने जा रही है और सितारगंज में 15 तालाबों से अतिक्रमण हटाया जाना है, जिसके लिए एसडीएम ने मीटिंग करके निर्देश जारी कर दिए हैं। पौड़ी जिले में मरीजों को अस्पताल पहुंचाने वाली 108 एम्बुलेंस सेवा खुद ही बदहाल है। पिछले दिनों 108 एम्बुलेंस का ब्रेक फेल हो गया। इस वजह से मरीज को अस्पताल पहुंचने में काफी देरी हो गई। मौके पर दूसरी एम्बुलेंस बुलाई तो गई, लेकिन जब तक अस्पताल ले जाया जाता मरीज को, उसकी जान नहीं बच पाई। देखिए, पर्यटकों और श्रद्धालुओं के लिए गोमुख पहुंचना आसान नहीं माना जाता है। गंगोत्री से गोमुख 18 किलोमीटर पैदल यात्रा किसी खतरे से खाली नहीं है। आपको बताएं कि गोमुख ट्रैक तपोवन मार्ग पूरी तरह से लैंडस्लाइड की वजह से खराब हो गया था, जो आज तक नहीं बन पाया है। आने जाने में दिक्कत होती है। ऊपर से कब पत्थर गिर जाए ये कहा नहीं जा सकता है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।